दृष्टि के वचन से देखेंगे और शांत रहेंगे। प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम, प्रेरितों के काम उसका 8 अध्याय मेरे तो काम उसका 8 अध्याय उसका 9 से लेकर हम 13 बच्चे बारी बारी तक 9 से 13 9। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टोना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा पुरुष बताता था। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वह उसको बहुत मानते थे। परंतु जब उन्होंने फिलिप का विश्वास के सुसमाचार सुनाता था तो लोग क्या पशु तो पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा और वो चिन्ह और बड़े बड़े सावर के काम होते देखकर चकित होता था। आइए प्रार्थना करें। हमारे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु राजा के राजा प्रभु, धन्यवाद तुझे आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़े गए सुने गए प्रभु जी। आप अपने वचनों के द्वारा हमसे बातें करें प्रभु जी, और जो आप हमसे कहना चाहते हैं, जो हमें सिखाना चाहते हैं, तुझे सिखाएं ताकि हमारी आशीष का कारण ठहरे और हमारे द्वारा बहुत से लोगों की आशीष का कारण ठहरे, बहुत सी आत्मा बचाई जा सके। सहायता मेरे दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, हर एक बात तेरी ओर से ठहरे। बोल मेरे और शब्द आपके हो प्रभु जी, सब बातों में सहायता। इनकी प्रार्थना प्रभु जी के नाम से मांगते हैं, जैसे सुने और ग्रहण। आमीन। यहाँ परमेश्वर वचन में देखते हैं और वचन में हमने पढ़ा फैन दो पे कर दो। यहाँ वचन में जब देखते हैं और वचन में लिखा है क्या था, एक जादूगर था, जादूगर था, इसका नाम क्या था, शमौन। शमौन जादूगर है जो क्या कर रहा है, लोगों को चकित कर रहा है किस चीज से, अपने जादू से। वो लोग चकित हो भी रहे। ऐसा भी आजकल भी ऐसा होता है, चमत्कार। किसी ने कहा है चमत्कार को नमस्कार, जहाँ चमत्कार है वहीं पर नमस्कार होगा, वहीं पर भीड़ होगी। जहाँ आप चमत्कार दिखाएंगे वहां पर लोग खुश हो जाते हैं, सोचते कैसे कर सकते हैं। आज बहुत से लोग हैं ऐसे जो चमत्कार दिखाते हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें मैंने देखा क्या, उसमें वो बोलता है क्या नाम है, आपके एटीएम कार्ड का पिन क्या है, वो बता देता है। उसको मन की बात को पढ़कर क्या है बता देता है। तो बोलता है अपने मन में सोचिए। उसने मन में सोचा और बोला ये वो डर गया, बोला ये क्या हो गया, नंबर कैसे बता दिया। अब सही बात है, एटीएम कार्ड मेरा है, कोई और पिन बता दे तो इसका मतलब बंदा डर तो जाएगा ही। क्या ऐसे अगर लोग बताने लग गए तो कल को क्या होगा, सबके एटीएम कार्ड जिसका भी हफ्ते लगा चलो उड़ा दो सारे पैसे, डरेगा तो है ही। जो एटीएम पिन जान सकता है इसका मतलब आपका इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन भी जान सकता है, कुछ भी जान सकता है। आज लोग बहुत से ऐसे हैं जो इस चमत्कारों को दिखा रहे हैं और लोग क्या है, चकित हो रहे हैं। ये जादू है, क्लियर लिखा हुआ है, जादूगर शमौन। कौन है वो, जादूगर। लेकिन अब आगे जब पढ़ते हैं तो लिखा है
12 देखते हैं, परंतु जब उन्होंने फिलिपुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। लिखा है, तब शमौन ने स्वयं भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिपुस के साथ रहने लगा। वो चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। हालेलुया। जादू दिखाने वाला जो लोग उसकी शक्ति को मान रहे हैं, वो भी किसके साथ चल रहा है? परमेश्वर के दासों के साथ चल रहा है, सेवकों के साथ चल रहा है, और वो उनके आश्चर्य कर्मों को देख रहा है और खुद भी चकित हो रहा है। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है, कितनी अद्भुत बात है कि जो जादू दिखा रहा था वो खुद, अगर उसके पास कोई शक्ति होती है ऐसी, तो वो क्या करता? लोग कहते हैं, मुझे पता नहीं इतना बारे में कि मैं इतना पढ़ा नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि जो जादू का शो दिखाते, मैजिक शो दिखाते हैं या जादूगर का शो दिखाते हैं, उसके पीछे क्या होती है? कोई एक स्पिरिट होती है, एविल स्पिरिट होती है जो उसके लिए काम करती है, बुरी आत्मा जिसे कहते हैं, क्या उसके लिए काम करती है। अब बहुत से लोग बताते हैं, जादू टोना देखा होगा आपने, सुना होगा कि लोग जादू टोना कर देते हैं। वो मैंने लोगों से ही सुना है, और क्या नाम है, और एक बार हाँ वीडियो में सुना है जिसके साथ में हुआ, तो उन्होंने बताया कि वो क्या है, एक आत्मा को क्या है भेज देते थे, कहते हैं ना 100% गारंटी वाला, तो जाकर उसके लिए आत्मा काम करेगी, बुरी आत्मा जो है वो आपका काम करेगा उसके लिए। लेकिन बुरी आत्मा किसके लिए काम करती है? जिसने उसको पाल रखा है, बुरा जो है उसके लिए करेगी, लेकिन किसी को अच्छे को भी बिगाड़ने के लिए, अच्छे को भी खराब करने के लिए। बोलता होता है ना, अच्छा खाना चलता था मेरा पति, जॉब पे जाता था, चुपचाप आता था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, अब ये डेली पी के आता है, डेली लड़ता है, डेली बच्चों को मारता है, ऐसा होता है ना, सुना होगा। लेकिन ये सारा जो भी कार्य है शैतान का, परमेश्वर के लोगों पर नहीं होता। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को याद रखिएगा, दुष्ट आत्मा का बाप भी अगर आ जाए, परमेश्वर के लोगों को नहीं छू सकता है, क्योंकि परमेश्वर के लहू ने हमें ढांप रखा है। अब कोई ऐसी पावर नहीं जो हमें छू सके जब तक वो परमेश्वर आज्ञा न दे। याद रखिएगा, परमेश्वर का अद्भुत प्रेम, परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह जो हमारे ऊपर हुआ है। एक गवाही है जो मैंने शायद पहले भी सुनाई, आपको बताइए कि कोई लेडीज थी जिसको क्या था, कोई लेडीज थी जिस पर उसके पति का किसी लेडीज से चक्कर था, लेकिन वो लेडीज क्या थी, वो चाहती है उसको खत्म करना, कि मतलब ये चली जाएगी तो क्या होगा, मेरा इससे शादी हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, वो जादू टोने वालों के पास जाती है, वो कुछ नहीं कर पाते, सबके पास जाती है, कुछ नहीं कर पाते। तांत्रिक जो बहुत बड़ा फेमस था, वो भी आता है, उसके पास आती है और उससे बोलती है, मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी और इसे तुम्हें मारना है। उसने जैसे पता चला, उसने लेडीज ने बात कही, वह लेकिन ये याद रखना, वो यीशु मसीह को मानती है और यीशु मसीह पर विश्वास करती है। तो उसने बोला, अब तो मैं पैसा 1 रुपया भी नहीं लूंगा, अब तो मैं क्या करूंगा, उसे फ्री में मारूंगा, फ्री में। वो क्रिश्चियनों से बड़ा छिड़ता था, और उसके बाद उसने अपनी शैतानी आत्मा को भेजा, और उसको क्या करने के लिए भेजा, परेशान करे, बीमार करे, तकलीफ दे, ये करे। लेकिन शैतान जा जाके बार बार परेशान होकर वापस आ जाता है, और वो तांत्रिक कहता है, क्या हो गया, क्यों नहीं मार पाया उसे, क्यों नहीं वापस? बोला, यार छोड़ से किसी और की बात करो। बोला, यार हमारा उस पर कोई अधिकार नहीं है, वो जैसे ही कुछ करने जाता हूँ वो वैसे ही वो सब कुछ सेफ रहती है, और मैं ही वापस आ जाता हूँ, मुझे ही ठेस पहुंचती है। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। याद रखिएगा, देखिए हम परमेश्वर के हाथ में छोड़ देते, परमेश्वर मेरा शरीर मेरा नहीं, मेरा घर मेरा नहीं, सब कुछ तेरा है, मेरे बच्चे मेरे नहीं, मेरा परिवार जो है वो सब कुछ तेरा है, अपने लहू के बारे में से रख। याद रखिएगा, शैतान तुम्हें छू भी नहीं सकता। हालेलुया। परमेश्वर यही तो चाहता है कि हम उसके हाथों में देना सीखें। यहाँ पर जो शमौन जादूगर है, जो लोगों को चकित कर रहा है, लेकिन वो खुद क्या हो रहा है, चकित हो रहा है। क्यों चकित हो रहा है?
वो देख रहा है भाई ये क्या हो रहा है, मैं तो सिर्फ जादू से ही कर देता हूँ, यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ, कबूतरों को एक कबूतर से दो कबूतर बना देता हूँ, रुमाल नहीं है वहाँ दो में से रुमाल निकाल देता हूँ। जादूगर ये तो करते हैं, एक उसमें से निकालते रुमाल खिंचता जाता है, खिंचता जाता है, खिंचता जाता है, यही तो करते हैं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो कुछ भी नहीं करते, सिर्फ कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसा हो जा, और वो हो जाता है। हालेलुया, इतनी अद्भुत बात है, इतना अद्भुत प्रेमी परमेश्वर, और फिर भी हम क्या करते हैं, चिंताओं में रहते हैं, दुनिया को देखते हैं, दुनिया की चीजों को देखते हैं, परमेश्वर से ज्यादा हम दूसरी चीजों को अपने जीवन में महत्व देते हैं। उस परमेश्वर को छोड़कर जो परमेश्वर महान परमेश्वर है, बाइबल लिखा है, हम पढ़ते हैं उसके प्रेरितों के काम 8 अध्याय के अंदर ही 4, 5, 6 और 7 में आपके लिए पढ़ता हूँ। जो तितर बितर हुए थे वह सुसमाचार सुनाते हुए फिरे, और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एकचित्त होकर मन लगाया, क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए। हालेलुया। शमौन जो देख रहा था, वो देख रहा था कि लकवे का रोगी जो पड़ा हुआ है, लकवे को देखा है ना आपने, लकवे के रोगी को देखा है ना, किसी का आधा पार्ट खराब हो जाता है, वो बिल्कुल चलता ही नहीं है, या पूरा ही पैरालाइज हो जाते हैं जो बिल्कुल हिलते नहीं है। किसी का कुछ पार्ट ऐसा होता है कि मुंह लकवा हो गया, किसी का हाथ पैरालाइज हो गया, किसी का पैर पैरालाइज हो गया, चलता नहीं है। मैंने एक अंकल थे, वो आर्मी में थे, वो जो पूरा चलते थे, वो यूं चलते थे, क्योंकि उनका क्या पैरालाइज हो गई थी बॉडी, बिल्कुल मतलब टकरा आ रहा होता, और वो बिल्कुल नहीं। और यहाँ लिखा है जो हम देखते हैं 12 पद में, परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग क्या पुरुष क्या स्त्री बपतिस्मा लेने लगे। याद रखिएगा, जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन का हर एक जो पार्ट है वो हमें बताने लगता है कि नहीं, हम यहाँ पर गलत है, नहीं मेरे मुंह से गलत हो रहा है, नहीं मेरी आंखों से गलत हो रहा है, नहीं मेरे कानों से गलत हो रहा है, नहीं मेरे हाथों से गलत हो रहा है। वो क्या होता है, अपने आप को उस बुराइयों से हटाने के लिए परमेश्वर की ओर बढ़ने लगते हैं। परमेश्वर मेरे शरीर को शुद्ध कर दे, मेरी आत्मा को शुद्ध कर दे, ताकि मैं तेरे राज्य के लिए यूज होने पाऊं। याद रखिएगा, आज हमें जब तक हम संसार में हैं तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। याद रखिएगा, संसार में जब तक हम रहते हैं तब तक हमारा जमीन जो है वो हमें गवाही नहीं देता। कुछ भी गलत हो रहा है, सही हो रहा है, किसी का काट रहे हैं, पीट रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ ठीक है। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर हमारे पड़ोस में कई लड़कों की आपस में लड़ाई हो गई और मारा होगा उसने किसी को, डंडे से मारा होगा, पैसे छीनने के चक्कर में। लेकिन क्या हुआ, वो ज्यादा लग गए और क्या हुआ, लड़का मर गया। क्या है, मर गया। सोच सकते हैं आज दुनिया इतना पाप में है कि उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुनने में आया, मुझे नहीं, मैंने पूरा इंफॉर्मेशन किसी से नहीं ली, लेकिन कोई पड़ोस में जो सुना जिसने, वो बताया कि कुछ किसी ने सट्टा लगाते हैं, पैसे लगा देते हैं, पैसे ज्यादा मिल जाते हैं, तो 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा उसने लग गए होंगे, 10-20 हज़ार आ गए होंगे उसका। तो बंदों ने सोचा कि इससे छीन लेंगे, उसने पिलाया, पहले क्या पिलाया, पिलाने के बाद क्या करा, उसने सोचा छीने, लेकिन नहीं दिए, और ऐसा देगा नहीं, फिर वो मारने लगे। उसने इतना मारा कि गलती से कोई गलत लग गया और वो क्या हुआ, मर गया। आप सोच सकते हैं पीना कितना खतरनाक है, नशा कितना खतरनाक है, नशा कितना खतरनाक है। यहाँ पर जादूगर जो शमौन है, खुद भी जादू दिखा कर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। लेकिन क्या हुआ, जब उसने परमेश्वर के सच्चे परमेश्वर को देखा, उस सच्चे आश्चर्य कर्मों को देखा, जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, वो दुष्ट आत्माएं निकलती थी, जिसमें लकवे रोगी थे वो रोगी ठीक होते थे, जो लंगड़े थे वो चंगे होते थे, चलते थे, फिरते थे। उन्होंने देखा, उसने देखा, देखकर उसने विश्वास किया और किसके साथ घूमने लगा, वो लिखा है फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। और ये वो चिन्ह और बड़े बड़े आज सामर्थ्य काम होते देखकर चकित होता था, खुद भी देखता था, वो
कैसे हो सकता है? सोच सकते हैं आप? बाइबल बताती है या लिखते हैं? प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम उसका 3 अध्याय, प्रेरितों के काम 3 अध्याय, प्रेरितों के काम 3 अध्याय का 6 पद। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है मैं तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह के नाम से चलो फिर। एक लंगड़ा भिखारी है जो क्या है, मंदिर के बाहर बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि वो आ रहे हैं, कोई कुछ तो देंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखता है? पतरस ने कहा, पतरस ने क्या कहा? भाई सोना चांदी तो मेरे पास नहीं है। बहुत से लोग आजकल घूम रहे हैं, बोलते हैं तुम्हें पैसे मिले होंगे, ये मिला होगा, वो मिला होगा ना, सभी बोलते हैं ना। कितने लाख मिले हैं, कितने हजार मिले हैं, तुम्हें मकान मिला है। एक मेरे ऑफिस में आके बंदा मुझे बोलता है, कुछ देते भी है यार, है ना, चल चल। मैं भाई हमें तो नहीं दिया, तो कुछ भी नहीं। और नहीं यार, हमारे वहाँ पे एक चर्च बंदा है, चर्च में जाता है, पहले घर भी ऐसे था, घर बना लिया, ये बना लिया, बहुत सही पैसा हो गया। तो मैंने भाई हमें तो दिया नहीं, लेकिन अगर उसे दिया है किसी ने तो उससे पूछ के मुझे भी बताना, मैं भी चला जाऊंगा ना, तो पैसे मिल जाएंगे थोड़े थोड़े। घर में 2-3 बंदे तो है, परिवारों में बहुत सारे बंदे हैं, सबको ले जाके चर्च वाले लोगों को भी ले जाऊंगा साथ में, सबके पास 2-2 लाख रुपए मिल जाएंगे, 3-3 लाख मिल जाएगा, कुछ तो मिलेगा, कितना अच्छा रहेगा। लेकिन बंदा बता दे, कोई नहीं बताता। 2005 से मैंने बपतिस्मा ले रखा है और आज स्टिल डेट कोई भी ऐसा बंदा नहीं आया जो मुझे लेकर चले कहीं से पैसा दिला दे। लेकिन लोगों को मिल रहा है, फिर भी पता नहीं कहां से मिल रहा है, मुझे नहीं पता कहां से मिल रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा बंदा कि मुझे भी दिला दे। याद रखिएगा, परमेश्वर के पास जो लोग आते हैं, या वचन में लिखा है, शमौन ने देखा आश्चर्य कर्मों को, और परमेश्वर के पास भी वही लोग आते हैं जो उसके बड़े आश्चर्य कर्मों को देखते हैं, जो उसकी बड़ी दया को देखते हैं। वो देखते हैं कि मैं पापी था और मेरा यीशु मसीह उस स्वर्ग को छोड़कर मेरे लिए धरती पर आया, इसलिए कि मैं पाप से बच जाऊं, मैं उस नरक की आग में जलने से बच जाऊं, मैं कहां जाऊं? स्वर्ग में जाऊं। याद रखिएगा, यदि हम इस दुनिया में हैं, हमारा जीवन कोई 1000 साल 2000 साल का तो है नहीं आता कि हम 1000-2000 साल जिएंगे। पहले 100 साल जी भी लेते थे, अब 100 साल भी नहीं जी रहे। अब तो लोग 50-60 में निकल जाते हैं, अब कुछ होगा इतनी जल्दी होती है, 40 में भी निकल जाते हैं, है ना। आज इतना प्यारा खाना मिल रहा है हमें, इतने ताजा खाना, ताजा फल है, ताजा सब्जियां हैं, इतनी आज तक कभी नहीं आई थी, है ना। फ्रूट ताजा है, सब्जियां ताजा है, हर एक जो चीज है हमारे पास ओरिजिनल आ रही है। और जो एक पौष्टिक आहार हमें मिलता है, यहाँ पर रोडों पे मिलते हैं, ये मोमोज मिल जाते हैं हमें, और बर्गर, चाउमीन, पौष्टिक आहार देते हैं हमें, ये हमारी बॉडी में पूरी ऊर्जा भरते हैं। इतना चीजें मिलने के बाद हमारा शरीर जो है बड़ा ही पावरफुल रहता है, एनर्जेटिक रहता है ना। कितने लोग खाते हैं पौष्टिक आहार? सभी खाते हैं, मैं भी खाता, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी खाना एक अलग बात होती है, लेकिन हम हमेशा खाते रहे उसे तो गलत बात है। बाइबल इस चीज के लिए बताती है कि तुम यदि जहर भी पी जाओ, ऐसा नहीं जानबूझ के पीना है, अनजाने में यदि आप पी रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपको ठीक रखेगा। जो परमेश्वर आपको अकाल में एलिया को 3.5 साल तक जिंदा रख सकता है, कोई 3.5 साल तक मुझे लगता है जिंदा रह सकता, भूखा रह सकता है कोई जिंदा, लेकिन परमेश्वर ने रखा कैसे? उसे खाना खिलाकर। कहने का मतलब यह है, यदि आप कुछ खा भी रहे हैं, यदि उसमें कुछ खराब चीजें भी हैं, लेकिन ऐसा मत कीजिए कि आप आंख मीच कर जहर खाएंगे। अगर जहर खाएंगे तो जहर नुकसान देगा, लेकिन अनजाने में किसी ने दिया है तो वो आपको इफेक्ट नहीं करेगा। हमारे रिश्तेदार बहुत सारे होते हैं, कौन सा जादू टोने में लगा हुआ है हमें नहीं पता, लेकिन हमने परमेश्वर के हाथ में छोड़ रखा है ना, हमें परमेश्वर के हाथ में छोड़ रखा है, वो जादू टोना हम पर इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन यदि हम कहेंगे आकर कि नहीं मैं तो खुद खा के दिखाऊंगा, तो खिलाओ, ये पिलाओ, तो हम क्या कर रहे हैं? आबेल मुझे वाली बात करें। एक विश्वास एक अच्छी बात है कि हमें कुछ नहीं होगा, बहुत अच्छी बात है। एक बस के आगे परमेश्वर हमें पता है, हम बस के आगे आएंगे तो क्या होगा? हम बस को उड़ा देंगे, है ना, ऐसा हो सकता है?
कोई नहीं उड़ा पाएगा। कोई नहीं उड़ा पाएगा। बच्चा कह रहा है, कोई नहीं उड़ा। अगर बस के पास जाएंगे, बस पे यूं लात मारेंगे तो बस क्या है, उड़ के चली जाएगी, ऐसा हो जाएगा ना? नहीं होगा। ओहो, ऐसा होगा नहीं। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है, यदि हम बस के सामने आ भी रहे हैं, उस बस से हमें बचा देगा। हालेलुया। हमें साइड से निकाल देगा, कुछ ना कुछ ऐसा बना देगा कि वो हम निकल जाएंगे। एक वीडियो में देखी, बड़ी सीरियसली मैं उस वीडियो देखता था, और बहुत बार मुझे जैसे बताया मम्मी की बात से मुझे ऐसा बार बार फील कभी कभी हो जाता है कि जल्दी चलेगी। लेकिन ये बात है कि परमेश्वर देने वाला, परमेश्वर लेने वाला है। अब उस वीडियो में बंदा साइकिल से आ रहा है, एक बस आई इधर से बड़ी स्पीड में, इधर से कार आई, और वो क्या है, उस साइकिल लेकर वो नीचे बस के आ गया। लेकिन बस वाला जो टेढ़ी हुई बस, वो निकल कर साइड हो गया। कार वाला हल्का हल्का से निकल के रह गया। आप सोच सकते हैं, बस कार सब कुछ आ गया उसके लिए, लेकिन कुछ भी छू नहीं पाया। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको जिंदगी दी, वो जिंदगी तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जो उसने दी है उसे कोई छीन नहीं सकता, और जब उसने ले ली है तो कोई उसे दे नहीं सकता। एक वीडियो सेम ऐसी थी, बच्चा जा रहा है रोड पे, वो शब्दों बड़ी स्पीड में भागा, और यहाँ से बस थी, और वो बाइक वाला बड़ी स्पीड में निकला, उससे गलती से, जानबूझ के नहीं बचाया बच्चे को उसने, नहीं गलती से उसने टक्कर सी मारी और बच्चा वहीं के वहीं गिर गया, और बस क्या है उसके आगे से निकल गई, बच गया बच्चा, नुकसान भी नहीं हुआ और बच्चा भी बच गया। देखा परमेश्वर कैसे बचा देता है। यह आश्चर्य कर्म है उनके लिए जो लोग बचते हैं। आप रोड पे जाते हैं, मैं रोड पे जाता हूँ, एक बार मेरी स्कूटी में भी ब्रेक मैंने चेक नहीं किया, और मैं स्कूटी लेके स्पीड में निकल रहा हूँ, और पुल से नीचे की तरफ उतर रहा था स्पीड में, और मेरा ब्रेक लगा नहीं, और जाकर आगे स्कूटी वाले में जाके धम जैसे लगा जाके, और इतनी तेज लगी उसकी आगे, और मैं सोचा अब तो भाई लड़ाई होकर रहेगी, लगता है बंदा उठेगा और बहुत सुनाएगा। लेकिन परमेश्वर धन्यवाद, उसने भी बस चलते चलते ही देखा और सीधे निकल गया वो। और मैं खुद सोच रहा था इतनी तेज लगी जाकर कि मेरे को ना तो मैं गिरा और ना ही वो आगे वाला गिरा। हालेलुया। सोचने वाली बात है, परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर है। स्कूल टाइम की बात है, मैं एकदम बस खड़ी थी तो बस आई थी, और बस चढ़ने के लिए जाते हैं जैसे, तो मेरे शूज भी नहीं लिए थे, और वो शूज मेरे स्टाइलिश थे, थोड़ा सा वैसे ले लिए, फॉर्मल थे, लेकिन स्लिप नहीं देखा था, और जैसे ही मैंने भागा वो स्लिप हुए शूज, और मैं जाके धमजे से नीचे गिरा, और बस थोड़ी इतनी आगे दूर थी, मतलब जो रुकी थी, अगर हो सकता है शायद मैं गलती से थोड़ा आगे कूद गिरता, और बस क्या है चढ़ जाती। परमेश्वर बचाने वाला है ना। जितनी जिंदगी उसने दी है आपको, वो कोई छीन नहीं सकता, याद रखिए। लेकिन आकर ये नहीं करना हमें, जैसे मैंने कहा कि बस क्या आगे खड़े हो जाए, मार के दिखा मुझे, ऐसा नहीं करना कि मुझे जितनी जिंदगी परमेश्वर ने दी है उतनी ही मेरी रहेगी, ऐसा नहीं करना। उसकी परीक्षा नहीं करनी। यीशु मसीह भी जब उसे कहा गया, शैतान ने कि कूद जा, उसने कहा तो अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। हालेलुया। याद रखिए, जानबूझकर हमें कोई ऐसे काम नहीं करने कि परमेश्वर को देख रहे हैं, परमेश्वर को चेक कर रहे हैं, अरे प्रभु तू है तो मुझे बचा ले। देख मैं कूद रहा हूँ 6ठी मंजिल से, पहले शक्तिमान आता था, कितने बच्चों ने देखा शक्तिमान? आप लोगों ने देखा नहीं, ज्यादा छोटे इतने बच्चे, अरे हमने देखा होगा, हमारे जो एज के लोग हैं, लेकिन जो बच्चे हैं इन्होंने शक्तिमान का पता नहीं है। इन्होंने तो इनको शायद जो नए बंदे आजकल क्रिश देखे होंगे इन्होंने, और स्पाइडरमैन देखे होंगे, लेकिन जो हमने शक्तिमान देखे थे उस टाइम पर बच्चे क्या है छतों से कूद जाते थे, इसलिए कि शक्तिमान बचाने आएगा। बहुत से लोग मर गए थे, बच्चे मर गए थे उस टाइम पर, वो बच्चे की बुद्धि है, याद रखिएगा। हमें परीक्षा नहीं करनी, उधर शक्तिमान नहीं आया बचाने, है ना, शैतान बचाने नहीं आया। जब उसको बचाना है बचाएगा, आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, लेकिन हमें भी उसके लिए आगे बढ़ना होगा। याद रखिएगा, जब वो तीतर हुए सारे जो परमेश्वर के चेले थे, क्या हुआ, वो अलग अलग जगहों पर फैल गए, परमेश्वर के प्रचार करने लगे और परमेश्वर के कार्यों करने लगे। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था कि उसने मेरे लिए जान दी है, और वो मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन जी उठा। वो जीवित है, वो सच्चा है। अरे झूठा होता तो उसकी जो कब्र थी, उसकी कब्र के अंदर उसकी बॉडी होती, लेकिन वहां पर बॉडी नहीं है। हालेलुया। आज भी वो कब्र खाली है इस्राएल में। हमारा परमेश्वर जो है सच्चा परमेश्वर है, वो झूठ नहीं करता। बाइबल बताती है जब तक एक एक बात पूरी ना हो जाए।
तब तक प्रभु का आना सुनिश्चित ना होगा। हर एक बात पूरी होगी, याद रखिएगा, हर एक बात जो लिखी है और हो रही है। अभी मैंने बताया हफ्ते की बात है, पैसे के चक्कर में सिर्फ लोगों को मार देना। 10-20 हज़ार कितने होते हैं? एक महीने की सैलरी होगी, कुछ कम कमा रहे तो 2 महीने की सैलरी हो जाएगी, यही होगा। 1 महीने की, 2 महीने की, 3 महीने की सैलरी हो जाएगी, इससे ज़्यादा तो नहीं है। लेकिन क्या कर दिया तुमने? उसकी जिंदगी को ले लिया। और वो शराबी था, इसलिए शराबी के साथ बैठा हुआ था। अगर शराबी ना होता तो शराबी के साथ नहीं बैठता। और बाइबल बताती है, दाऊद का वचन बताता है, वचन संहिता जब पढ़ते हैं कि वो ना पापियों की मंडली में बैठता है और ठट्टा करने वाली की मंडली में बैठता है, ना उनके मार्गों से निकलता है। वो ऐसा कुछ गलत काम करता ही नहीं है। जब आप उनके साथ बैठोगे नहीं तो आपके साथ गलत काम होंगे भी नहीं। जब आप शराबी के साथ बैठोगे तो शराबी के साथ कभी लड़ाई हो जाएगी। जब शराबी के साथ बैठते हैं, हो सकता है उसका पैग है, तुमने ज्यादा पी लिया हो या उसने ज्यादा पी लिया हो, तो इस बात में लड़ सकते हैं, हो सकता है ना। तूने कैसे ले लिया मेरा ज्यादा? और पीने के बाद तो लोग अपनी सच्चाई निकलने लग जाती है उनकी, लोगों की। मैंने सुना है ना, मैंने पिया नहीं है लेकिन लोगों का सुना है कि पीने के बाद एक तो इंग्लिश बोलने लगते हैं लोग, और दूसरा सच बोलने लगते हैं। जो मन में भरा होता है, तुझे देखा, तूने बताया था, तूने कहा था ना, लेकिन करा नहीं तूने, ये वो होते होते फिर लड़ाई हो जाती है। कितनी बेकार चीज है शराब। सच्चाई उगलवाने के लिए ना करें कि पिला के कहीं सच्चाई पूछेंगे हम। जो सच्चा है वो परमेश्वर का जो जन होगा वो अपने आप बता देगा। हम देखते हैं, जब एक बार हम पढ़ेंगे, आइए हम 2 चीजों सीखेंगे। निर्गमन और उसका 14 अध्याय, निर्गमन 14, और यहोशू भी निकाल के रखें। यहोशू उसका 3रा अध्याय, यहोशू 3 अध्याय भी निकाल के रखें और निर्गमन 14, दोनों पकड़ में। हम 2 चीज़ों सीख के फिर आराम में जाएंगे। निर्गमन 14 अध्याय और यहोशू 3 अध्याय। निकाला? 3 अध्याय और निर्गमन 14 अध्याय। निर्गमन 14 अध्याय में पढ़ेंगे, उस पर पढ़ते हैं 21 पद पढ़े, 21 और 22। तब मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और यहोवा ने रात भर प्रचंड पुरवाई चलाई और समुद्र को 2 भाग करके जल ऐसा हटा दिया जिससे उसके बीच सूखी भूमि हो गई। तब इजरायली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले और जल उनकी दाहिनी और बाही और दीवार का काम देता था। हम पढ़ेंगे यहोशू उसका 3 अध्याय, उसका कोई भी पढ़े 13 पद, 3 का 13। और जिस समय पृथ्वी पर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। और एक बार पढ़े 16 पद। तब जो ऊपर की ओर से बहा आता था तब था वह बहुत दूर, अर्थात आदम नगर के पास जो सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर हो गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वह पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लोग यरीहो के सामने पार उतर गए। सामने पार उतर गए। देखिए यहाँ पर जब वचन पढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं हम मूसा ने जब लाठी मारी और क्या हुआ, समुद्र 2 भाग हो गया। यहोवा ने क्या है, पुरवाई चलाई और क्या जो पानी था समुद्र का 2 भागों में बढ़ गया। यहाँ पर आती है यरदन को पार करना, यरदन की नदी को पार जो कर रहे हैं, उसमें क्या हुआ है, बाइबल जब हम 13 वचन को पढ़ रहे थे, हमने देखा इस जगह पर। और जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे,
उस समय यरदन को ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। हालेलुया। यहां देखते हैं एक काम कौन कर रहा है? परमेश्वर का जो वचन बता, दोनों साइड परमेश्वर काम कर रहे हैं, लेकिन जहां हम देखते हैं मूसा ने लाठी मारी और पानी दो भागों में हो गया, यहाँ पर किसी ने पैर नहीं रखा। लेकिन यह यरदन को जब पार कर रहे हैं, यरदन का जो पानी दो एक साइड ठहर गया है, दीवार सा खड़ा हो गया, वहां पर उन्होंने पांव रखे हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपना पहला कदम बढ़ाना सीखे। हालेलुया। अपने कदम को बढ़ाना सीखे। भाई बता रहे जैसे हम पैरों को रखेंगे, बहुत बार हमारे सामने क्या है, दिक्कत परेशानी बहुत बड़ी होती है ना। हमें लगता है कैसे सोल्व होगी, कैसे सोल्व होगी, लेकिन हम उसको सॉल्व करना नहीं चाहते हैं। हम उसको सॉल्व नहीं करना चाहते हैं, अपने कदमों को बढ़ाना नहीं चाहते। हम अपने कदमों को वहीं पर रखते हैं, प्रभु तू ही कर दे, प्रभु तू ही कर दे। ऐसे होता है। यरदन क्या है? नदी। यरदन नदी है ना, यरदन नदी है ना। और लाल क्या है? समुद्र है। लाल समुद्र था। लाल समुद्र और यरदन नदी। समुद्र क्या होता है? जिसकी था नहीं मिलती, लेकिन यरदन क्या है? नदी है। नदी की तो मिल जाती है ना, नदी कितनी गहरी है, मिल जाएगा, नहीं समुद्र का नहीं मिलता। बाइबल यहाँ दिखा रही है हमें कि जो बहुत बड़ी परेशानी है, तुम्हारे लिए कठिन है। कैंसर का इलाज हमारे पास नहीं है ना, कैंसर का इलाज हमारे पास नहीं है ना, कैंसर का नहीं है, एड्स का नहीं है, और बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो और भी बीमारी है जिनके इलाज नहीं है। कोरोना आया था भी, उसका ही परमानेंट कोई इलाज नहीं है। लेकिन कौन ठीक कर सकता है इसको? परमेश्वर कर सकता है, सिर्फ परमेश्वर। लेकिन यरदन नदी जो बाइबल बता रही है, हमारे पास बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका इलाज तो हमारे पास है। तो बीमारी से हटकर हम बात करें, अगर कुछ बीमारी है, जैसे हमारे घर में कोई बीमार हो गया है, जिसका इलाज हमारे पास नहीं है, किसके पास है? परमेश्वर के पास। लेकिन कुछ ऐसी बीमारी है जो ठीक हो सकती है, लेकिन हम उसको भी इतना बड़ा बना देते हैं, कैसे ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, कैसे ठीक होगी। अरे भाई कुछ तो थोड़ा इलाज करोगे। खांसी जुकाम हो गया, अगर आप ठीक नहीं करोगे उसको ठीक समय पर, तो वो क्या बन जाएगी? खांसी ठीक नहीं होगी तो क्या होती है? टीबी बन जाती है। और टीबी बनने के बाद अगर टीबी का भी इलाज ठीक से ना किया तो कैंसर का रूप भी ले सकती है। और टीबी बिगड़ गई तो वैसे इंसान कहाँ निकल सकता है? ऊपर निकल जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर वचन बता रहा है हमें, लाल समुद्र जिसका हमारे पास है ही नहीं इलाज कोई, वो तो समझ में आ रहा है। हम चलो परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर तू कर, हर चीज परमेश्वर ही करेगा, उसमें नो डाउट, सब चीज परमेश्वर करेगा। लेकिन कुछ चीज ऐसी है जो हम कर सकते हैं। हमें घर बनाना है, प्रभु तू ही पैसा देगा, तू ही पैसा देगा, तू ही देगा। ऊपर से उड़ेंगे क्या? आसमान से ऊपर से उड़ेंगे या ऊपर वाला भी बैठेगा ऊपर से आसमान से भी फेंकेगा? लो भाई मोही पैसे चाहिए थे, ऐसा करेगा क्या? हमें कुछ करना पड़ेगा। लाइशा बोले, लाइशा सर प्रभु मुझे पैसा चाहिए, तो प्रभु ऊपर से काट देगा। भाई ऐसा फेंकेगा? या गड्डी करके 2000 की मोटी गड्डी बना रखी हो, ये फेंक के छत पे आके ऐसे गिर जाएगा कि छत पे? खुद तो कुछ करना पड़ेगा ना। हमें ये पता है कि हम इस घर को बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, मेहनत के लिए परमेश्वर हमें बल देगा, शक्ति देगा। हाँ, लेकिन हमें ये पता है इस महल में मैं नहीं रह सकता, क्योंकि ये महल मेरे औकात से बाहर है। इसके लिए तो मैं लगता है पूरी जिंदगी बिता दूं, जब भी नहीं जा सकता। लेकिन परमेश्वर वो काम कर सकता है। जैसे उस यूसुफ को मंत्री बना दिया, उस दाऊद को जो भेड़ चलाता था उसको राजा बना दिया। हालेलुया। कुछ काम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कुछ काम हमारे हाथ में है। लेकिन फिर भी बैठे रहे तो परमेश्वर उसके लिए कुछ काम नहीं कर सकता। याद रखिए, यरदन नदी है, लाल समुद्र है। समुद्र कह रहा परमेश्वर मैं संभाल लूंगा, तुम नदियां तो पार करो, नदियां तो पार करो। लेकिन हम क्या करते हैं? देख रहे हैं परमेश्वर नदी भी तू ही पार करा दे। अरे परमेश्वर तालाब भी पार नहीं हो रहे मेरे से, तो तू नदी भी पार करा दे, तालाब भी पार करा दे। मैं तो कह रहा हूँ गली भी मुझसे तू पार करा दे, गली भी पार नहीं होती। याद रखिएगा, परमेश्वर चाहता है कि हम अपने कदमों को बढ़ाएं। कदमों को क्या है? बढ़ाना है। आज हम अपने कदमों को नहीं बढ़ा रहे। याद रखिए, जब तक हम परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं, परमेश्वर को कहेंगे नहीं, परमेश्वर नहीं करेगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सिर्फ संसारिक चीजों के लिए नहीं, परमेश्वर आपकी चीजों के लिए भी कहता है। लेकिन हमें पुकारना पड़ेगा।
सुबह पुकारो, रात पुकारो, जब मन करे जब पुकारो, परमेश्वर हमेशा अवेलेबल है हमारे लिए, हमेशा उपलब्ध है। क्या परमेश्वर हमारे लिए कभी कहता है कि मैं नहीं दूंगा? अगर हमारी चीज जो हम मांग रहे हैं हमारे अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं, लोगों के अच्छे के लिए, बुरे के लिए नहीं, तो परमेश्वर हमारा जरूर देगा। बस एक चीज का क्या है, समय है। हम समय से पहले क्या है, बहुत सी चीजें पाना चाहते हैं, लेकिन वो चीज नहीं मिलती। याद रखिएगा, दाऊद भी भटका बहुत, राजा बना दिया, अभिषेक हो गया, लेकिन उस गद्दी पर बैठने के लिए उसे बहुत भटकना पड़ा, अपने आप को बचाना पड़ा। लेकिन याद रखिएगा, जो कोई नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता। हम इस एग्जाम्पल से सीख सकते हैं, घर बनाना हमारे हाथ में है, महल बनाना नहीं, लेकिन महल भी परमेश्वर दे सकता है। लेकिन जो हमारे हाथ में, हम उस कामों को भी ना करें, तो इसका मतलब ये है कि हम परमेश्वर के अपने सारे कामों को अपने परमेश्वर पे ही छोड़े जा रहे हैं। मतलब अपने छोड़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हम कुछ भी ना करें। क्या रोटी बनाने के बाद जब थाली में परोसी जाती है या रेस्टोरेंट में दी जाती है, रेस्टोरेंट में पैसा देते हैं, थाली ला के रख देते हैं, तो वो अपने हाथ से तोड़ के खिलाते हैं हमें कि क्या खाओगे, दाल से दूं या पनीर से दूं, ऐसा कहते हैं क्या? शादी में जाते हैं तो शादी में हमें खाने के लिए भी खड़ा होता है बंदा, खिलाने के लिए आते हैं ना। परमेश्वर ने सारी चीजें हमारे लिए दे दी है, पहले से सब कुछ हमारे लिए पहले से दे दिया है, लेकिन उसे पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। याद रखिए, जब तक मेहनत नहीं करेंगे हम, जब तक हमें नहीं मिलेगा। हम भी जाते हैं जॉब करने, आप भी जॉब करने जाते हैं, जब वो 8-10 घंटे बैठ के जॉब करते हैं, जब जाके हमें क्या है, सैलरी मिलती है ना। ऐसा तो नहीं कि हमें घर पर बैठने के पैसे कोई दे रहा है कि घर पर बैठो, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे बदले काम कर लूंगा और तुम्हें सैलरी भेज दूंगा। ऐसा कोई है क्या? अगर कोई हो तो मुझे प्लीज बता देना, मैं भी जाके उससे बोलता हूँ कि भाई मुझे भी जॉब पर रख ले और मेरे को घर पर पैसे भेजते रहे। ऐसा तो नहीं होता ना। यदि परमेश्वर ने हमें धरती पर रखा है, आश्चर्य कब 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 होंगे हमारे जीवन से? आश्चर्य कब? जब हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों को लोगों को सिखाएंगे, हमारा परमेश्वर देखेगा हमें कि हाँ, ये सच में मेरा काम कर रहा है। परमेश्वर हमें सामर्थ्य बनाएगा, परमेश्वर हमें ताकत देगा, परमेश्वर हमें बल देगा, परमेश्वर हमसे वो काम करवाएगा जो लोगों के लिए असंभव है। हालेलुया। भाई बता रही है, हमने पढ़ा भी, वो दुष्ट आत्माएं चिल्लाकर निकल जाती थी। और इसी चीज को देखकर शमून जो है परेशान था। अरे भाई, मैं तो, मुझे पता है मैं क्या किस तरह से जादू कर रहा हूँ, लेकिन ये जो बंदा है ये क्या है और किसका नाम है, ऐसा सामर्थी नाम, इसके नाम से सिर्फ क्या है, दुष्ट आत्माएं निकल जाती है, लंगड़े चलने लगते हैं। आज हमें देखना है हमारे जीवन में हम कहां पर हैं, आज हम कहां पर हैं। क्या आश्चर्य कर्म देखने वाले हैं या करने वाले हैं, या हम भी शमौन की तरह सिर्फ चले जा रहे हैं। शमौन तो जादू दिखाता था, लेकिन वो चल रहा था, उसने कम से कम अपने मन को फिराया और क्या है, परमेश्वर की ओर लगाया। लेकिन क्या हम परमेश्वर को जानने के बाद आज भी सिर्फ चमत्कार ढूंढने के लिए जाए जा रहे हैं? अरे उस चर्च में चमत्कार होते हैं, उधर चलेंगे जी, उधर चर्च में होते चमत्कार, उधर चलेंगे जी, इसलिए चमत्कार होते हैं। क्या परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता? क्या परमेश्वर ने उस किसी चर्च को कॉन्ट्रैक्ट दिया है क्या कि उसी की प्रार्थना सुनी जाएगी, तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी? ऐसा है क्या? ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट दिया हो किसी ने, कि परमेश्वर ने कॉन्ट्रैक्ट बना के दिया हो कि तुम इस चर्च के बंदे हो और तुम्हारी ही सुनी जाएगी, वो जितने चर्च हैं उनकी नहीं सुनी जाएगी या तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी? परमेश्वर कहता तुम्हारे विश्वास में तुम्हें चंगा किया। याद रखिएगा, परमेश्वर कोई पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा कि इस चर्च के विश्वास में चंगा किया, उसने कहा तुम्हारे विश्वास में, तेरे विश्वास में चंगा किया। किसे? तुझे, तुम्हें, तेरे परिवार को। सोचिए कितने अद्भुत परमेश्वर है, हमें विश्वास के द्वारा ये अधिकार देता है। हमें उस अधिकार को क्या है, यूज करना है। हमें चमत्कार देखने वाला नहीं रहना, सिर्फ हमें चमत्कार करने वाला होना चाहिए कि लोग हमसे बोले कि भाई तूने उस दिन प्रार्थना की मेरे लिए और मैं बीमार था और ठीक हो गया, मैं तूने मेरे लिए प्रार्थना की, मैं जा रही थी, बड़ी मुश्किल से निकली, मैं, मुझे पता नहीं था टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी क्योंकि सारी बुक हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर ने एक बंदा भेजा और मुझे टिकट दे दी और मैं चली गई टाइम पर।
हम चमत्कार करने वाले बनने चाहिए। अब सिर्फ चमत्कार देखने वाले का समय नहीं रहा। अब खुद उन कामों को करें कि लोग देखें, लोग परमेश्वर के पास आए। हम टूटे मन वालों को क्या है, परमेश्वर के पास लेकर आने वाले हैं। अब बिखरे हुए जो लोग हैं, जिनके पास कोई आशा नहीं है, उनको आशा देने वाले हैं। उनको हमें परमेश्वर के साथ साथ चलना है, क्योंकि वो महान परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर। आइए हम आराधना में जाएंगे और परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने जाने को आशीष हो। आमीन आमीन। आइए आराधना में जाएंगे। उसको जैसा हुआ ही होता है, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें।